आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 10 बुरी आदतें जिनसे आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, वो क्या है हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे इस तरीके से कि मैं लेक्चर्स जो है वो लाता रहूँगा ताकि आप जो है वो हेल्दी रहें। ओके, तो ये मैंने कुछ नई सीरीज स्टार्ट की। वैसे आपको बता दूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये जो मैंने चीज़ आपको बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 2 कोर्सेज हैं, 300 रुपये के हैं, बहुत ही कम है। एक है फीमेल्स और एक ओवरऑल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओवरऑल। आप इनको अवेल करिए क्योंकि मैंने जो आपको इसमें बता रहा हूँ उसको कैसे ओवरकम करें इन डिटेल मैंने बताया है। और साथ ही साथ हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसमें हमने कुछ फ्री कोर्सेज भी निकाले हैं। तो फिलहाल पहली बुरी आदत है सोना नहीं। देखिए, आपको अच्छा सोना होगा, यस। पुअर स्लीप अगर होती है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, तो देयर आर कंसीक्वेंसेस। पहली बात तो आपका माइंड हेल्दी नहीं रहेगा, आप कम प्रोडक्टिव रहेंगे, आप कम डिसिप्लिन्ड रहेंगे, हमेशा आप स्लीपी महसूस करेंगे। देखो, सोने का मतलब ये नहीं है, सोने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब रात में नहीं सो पा रहे हैं। आप कभी भी, जैसा कुछ लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है, रात में काम करने की आदत होती है, करिए काम, कोई इशू नहीं है। वैसे तो रात सोने के लिए ही होती है। मैं आप पर्सनल बताता हूं दोस्तों कि मैं रात में 9:30 बजे सो जाता हूं और सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाता हूं। ठीक है, उससे मुझे होता क्या है ना कि मैं डेली 15 से 20 लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं। और ये मुझे इसीलिए इतना टाइम मिलता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं, मेरा दिन बहुत जल्दी हो जाता है। यही नहीं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, उनकी एक हैबिट है, वो जल्दी उठते हैं सुबह, है ना। वो जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, उसको लेते हैं। कोशिश करिए कि आप रात में जल्दी सोएं और जल्दी उठें। इससे आपकी लाइफ रूटीन में आ जाएगी, मतलब आपकी जो बॉडी है ना वो काफी हेल्दी महसूस करेगी। क्योंकि वैसे आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो, रात सोने के लिए होती है, बट कोई इशू नहीं है। अगर आप रात में पढ़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात में पढ़िए, आप रात में काम करिए। अगर आपको रात में काम करना अच्छा लगता है, शांति पसंद है, तो बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। मेनली आपको 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है। अब वो आप कैसे भी लें, 8 से 9 घंटे आपका दिमाग जो है वो शांति से काम करेगा। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का रिपेयर वर्क चलता है। जो भी सेल्स डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करना, बाकी जो ऑर्गन्स है उसको रिपेयर करना। तो जितनी गहरी नींद होगी, जितनी बढ़िया नींद होगी, उतना अच्छा आपकी बॉडी फील करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अच्छी खासी नींद लेनी है, 8 से 9 घंटे सोइए। अब देखिए, ये एक और चीज डिपेंड करती है कि जरूरी नहीं है आप बहुत लंबा सो रहे तो बहुत अच्छी नींद है। कई बार 2-3 घंटे भी आप सोते हैं, बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। नींद कितनी गहरी है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब अच्छी नींद लेने के लिए आप हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाएं, फोन बहुत देर तक ना चलाएं, थोड़ा कमरे का एनवायरनमेंट ऐसा सेट करें कि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडी हो, बेड बढ़िया हो, थोड़ा साफ सफाई रखें, है ना। हल्की बात ले लें नहाने से पहले, खाना जल्दी खा लें ताकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, डाइजेशन प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए, सोने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें, हालांकि अच्छी नींद कैसे लें, दोपहर की नींद को कैसे हटाएं, वो भी मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा। देन सेकंड, 9th वन इज पुअर डाइट। पुअर डाइट, आजकल हमारी डाइट बिल्कुल बदल गई है, हम उल्टा सीधा खाते हैं, घर का खाना बंद कर दिया है। वैसे आपको बता दूं कि वैसे तो हम बाहर का खाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं 3-4 दिन बाहर का खाएंगे और उसके बाद घर के खाने की ही याद आती है। दाल चावल से अच्छा कुछ नहीं होता, वो जितना प्योर जितना फ्रेश होता है, दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल जो घर में बनता है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप पुअर डाइट से बचें, जंक फूड से बचें। मैंने बताया कि आपकी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी, मोटापा बढ़ाता है ये। स्पेशली ये कोल्ड ड्रिंक जो है ना, ये मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, ये इतनी खतरनाक, ये जहर है, जहर। और आजकल मैंने देखा है कि जो माँ बाप है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, कभी कभार चलता है, महीने में एक बार हो गया, 2 महीने में एक बार हो गया, 2-3 हफ्ते में एक बार, तब ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको माँ बाप कोल्ड ड्रिंक देते हैं, जंक फूड देते हैं, बहुत खतरनाक है। बचपन से ही आप आदत डाल रहे हैं, इससे आप मेंटली भी फिट नहीं रहेंगे, फिजिकली अनफिट रहेंगे, फोकस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हद से ज्यादा टॉक्सिक फूड खाएंगे जिसमें एसिडिटी जिसमें ज्यादा होती है, क्योंकि हर बीमारी का मूल कारण होता है पित्त। आयुर्वेद में है ना, हर बीमारी का मूल कारण होता है पित्त, कफ, एसिड। तो ये खाना जो है वो आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, मोटापा बढ़ाता है,
जिसकी वजह से आप फिट नहीं हो पाते, आप हेल्दी फील नहीं करते हो, हमेशा स्लीपी स्लीपी, काम करने का मन नहीं करेगा। ये आपकी डाइट से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा ना खाएं, बहुत कम भी ना खाएं, एकदम बैलेंस्ड डाइट ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले, और डाइट भी प्रॉपर ले। और इसमें पानी भी आपको अच्छा खासा पीना है। पानी डेली कम से कम 5 से 6 लीटर पिए, बहुत जरूरी है पानी। तो वाटर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसमें भी दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। और जब भी आप डाइट ले, याद रखिएगा कि सुबह का नाश्ता जल्दी कर लें, 9 से 10 बजे के बीच सुबह का नाश्ता कर लें। फिर खाना भी आप 2 बजे के करीब कर लें। शाम को आप चाय पीते तो वही 5 से 6 के बीच कर लें। और रात का खाना 7:30 से 8 कर लें। लोगों का डाइटरी पैटर्न भी बदल गया है। लोग आजकल रात के 12-12 बजे खाना खा रहे हैं, और उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि अरे यार मेरी जिंदगी ऐसी है, मुझे बीमारियां ऐसी लगी हुई हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। 8वां, डिसिप्लिन नहीं है आजकल लोगों में। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, अगर आप में अनुशासन नहीं है, तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। उठ रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, काम करना है पोस्टपोन कर दिया, अरे छोड़ा यार कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, उसको भी नहीं यार रहने दो, अभी पिक्चर देख लेते हैं या खाना खा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। जो काम है, जो जरूरी काम है, उसको बाद में कर लेंगे, बाद में निपटा लेंगे, अभी बहुत ज्यादा टाइम है। सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। ये लाए कैसे, सेल्फ मास्टरी हासिल कैसे करें? आसान है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने दिमाग को लगातार प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर कोई काम आ रहा है उसको करो, कुछ करना है तो उसमें जुट जाओ। सुबह उठना है तो उठना है मुझे, चाहे जो हो जाए। एक अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम ये नहीं कर रहे तो मैं बहुत बड़े लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं करता हूं। अगर मुझे कोई काम करना हो तो मैं तुरंत कर लेता हूं, वरना तुरंत मेरा दिमाग कहता है कि यार तुम तो लूजर हो एक नंबर के, तुम्हारे अंडर कंट्रोल है। सो यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन खो गया है एकदम। तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज करिए। वक्त बहुत ज्यादा है, हर किसी के लिए वक्त बहुत ज्यादा, बस मैनेजमेंट की कमी है। ओके, ये बहुत 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 ज्यादा दिक्कतें हैं आजकल लोगों में। पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट, काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। लेकिन यहां पे हो गया कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। बेटा ऐसा नहीं है, जब जीना है बरसों नहीं। पहली बात तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और ये सब जो कहावतें हैं ना, जब पड़ती है खुद पे तब पता चलता है कि यार कर लिया होता जल्दी तो ज्यादा बेटर होता। जो भी काम है उसको तुरंत कर दो, बिल्कुल पोस्टपोन ना करो। कुछ लोग तो अपने लाइफ के गोल्स को ही पोस्टपोन कर देते हैं। चलो ठीक है, बाद में, अभी मैं सेटिस्फाइड हूं, मीडियोकर मेरी लाइफ है, मीडियम, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बाद में करूंगा, अपने सपनों को बाद में पाऊंगा। बाद कभी आता ही नहीं, आपने देखा होगा। कल नहीं, कल, फिर कल, कल कल करते करते ऐसे 1 साल 2 साल कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो आपकी लाइफ को बहुत, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार ये काम जो है मुझे करना था और मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, पहले कर लिया होता तो ज्यादा बेटर था। ये सब चीजें ना करें, पोस्टपोन ना करें। और अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। ये बड़ा जबरदस्त चीज है, ब्लेमिंग अदर्स। हम दूसरों को बहुत ज्यादा ब्लेम करते रहते, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। कंपैरिजन भी आ जाता है, कंपैरिजन करते हैं, ब्लेम करते हैं, वैलिडेशन के लिए हम मरते हैं कि बस हमको वैलिडेट करते कोई। अबे क्यों कर रहे हो ये सब? पहली बात तो, कोई भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो और कोई नहीं है। खुद को ब्लेम करो। कहते हैं ना वो कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो बाकी 4 उंगलियां, मतलब 3 उंगली 1 अंगूठा आपकी तरफ होता है। तो इसीलिए ब्लेम करने से पहले खुद को देखो ना। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो यह आपकी गलती कि आपने उसके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा किया। अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। उसमें एग्जाम का फॉल्ट नहीं है या पेपर का फॉल्ट नहीं है, पेपर सबके लिए एक जैसा आता है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है, अगर आपको ब्रेकअप मिला है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है ना कि हद से ज्यादा किसी इंसान को कंट्रोल करने दिया आपने अपने आप को। ये सब क्यों कर रहे हो? देखिए ये चीज ठीक है, इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी रिग्रेट मत करिए, नेवर एवर रिग्रेट। जो हो गया सो हो गया। हर इंसान का टाइम वेस्ट होता है, इस दुनिया में कोई नहीं है जिसका टाइम वेस्ट ना हो। हर कोई टाइम वेस्ट करता है, ऐसे ही तो आप सीखोगे। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी सीख देके जाता है, सबसे बड़ा टीचर है एक्सपीरियंस, परसेप्शन। तो जब आप सीखोगे, जब इतनी बुरी चीजें होंगी तभी तो आप सीखोगे। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत बुरा घटित होता है।
बहुत ज्यादा, चाहे जितनों को भी आप देख लीजिए, कितनी, मैंने तो 1000 से ऊपर बायोग्राफी रिव्यू की है, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसकी बायोग्राफी, सब में एक चीज कॉमन है, सबने भयंकर स्ट्रगल झेला है। अगर वो अमीर भी थे तब भी उन्होंने स्ट्रगल झेला है, तभी आप सीखते हो ना। पूछा था ना थॉमस एल्वा एडिसन ने कि आप 1000 बार फेल हुए तो बताइए आपको कैसा लगा, तो वो बोलते कि नहीं नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके जाने जिससे बल्ब नहीं बनेगा। तो यू डू नॉट फेल, आइदर यू गेट सक्सेस और यू लर्न, समझिए। तो इसीलिए कभी रिग्रेट मत करिए, लेकिन दूसरों को ब्लेम करना ये बहुत बड़ा लूजर एटीट्यूड है। जो है वो आपकी वजह से है, आप उसको एक्सेप्ट करो। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, क्योंकि आपने मान लिया ना, आपने मान लिया चीजों को। अब आप अपनी ग्रोथ के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम करोगे। ब्लेम करोगे ना तो पहली बात तो आप पास्ट में उलझे रहोगे, और जो इंसान पास्ट में उलझा रहता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वो पीछे ही जाता है। ये टाइमलाइन ऐसे चलती है, मैं आपको बताता हूं। जापानी टेक्निक का एक बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही गजब का जब तरीका है, मैं कोशिश करूंगा उसमें भी डिफरेंट टेक्निक, कोरियन टेक्निक्स कैसे मास्टरी करते हैं अपने दिमाग पे, जापानी टेक्निक, इंडियन टेक्निक। तो उनका तरीका ये आपके, ये है जीरो, ये आपका प्रेजेंट है ना, ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका पास्ट। आप एक बात बताओ, अगर आप ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। मैथ्स में हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, वन डायमेंशनल है ये। तो आप एक बात बताओ कि अगर आप प्रेजेंट में हो और आप अपने पास्ट में उलझे हो तो आप कहां जा रहे हो? आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। तो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो रही है, क्योंकि आप मैथमेटिकली भी आप नेगेटिव डोमेन में जा रहे हो, जो एक्सिस है वो आपका माइनस है, तो आप पीछे जा रहे हो। जो इंसान पास्ट में उलझा रहता है ना, और पास्ट में उलझने से ही आप दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसका फॉल्ट है, इसका, मैं अगर इतना सक्सेस नहीं हो पाई तो उसकी वजह से हो पाई। नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम इसको सुधारोगे। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है ओवरकम करने का, पहली बात तो पास्ट को हटाओ, एक्सेप्ट करो, जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत खुश हूं, भगवान ने मुझे चुना, और मैं बहुत भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये दिन दिखाया। अब मैं लोगों को और अच्छे से पहचान लूंगी। तो आप प्रेजेंट में रहो। जापानी वही टेक्निक में ना कि यू शुड फोकस ऑन योर प्रेजेंट। खा रहे हो तो खाओ, गाना सुन रहे हो तो सुनो, सोचो नहीं ज्यादा, जो प्रेजेंट पे बस उसी पे ही फोकस करो और सरेंडर करो। उससे आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करो तो आप पॉजिटिव डोमेन में जाओगे, वरना तो हद से ज्यादा नेगेटिविटी होती जाएगी। दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, वो गलती पे भी ब्लेम करते रहोगे जो उन्होंने नहीं की। आप अपने आप को देखो ना। लोग आजकल एडवाइस देने में बहुत आगे हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखेंगे कि वो कितने बुरे हैं। कितने ऐसे, मेरे आपको एक एग्जांपल, वो बहुत प्रवचन देता है लेकिन खुद उसकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी है, खुद इतना डार्क माइंड है कि क्या बताएं। तो इसीलिए शुड नॉट ब्लेम अदर्स, इंस्टेड एक्सेप्ट योरसेल्फ। पांचवा जो है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स की कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, सोशल डायलेमा। उसमें मैंने लेक्चर भी लिया है, काफी लोग, लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप देखिएगा। सोशल डायलेमा में कुछ चीजें बताई हैं। उसमें यह बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है, किस तरीके से आप अपने परिवार से अलग होते जाते हो। सोशल मीडिया आप यूज करो, नो डाउट सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा अपने स्मार्टफोन में लगे हुए हो, सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, तो इट इज वेरी डिजास्ट्रस। यह आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है, आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा है और आपको डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इससे आलस आता है, इससे डिसिप्लिन चला जाता है। अक्सर आपने देखा को स्क्रॉल करते करते कब 1-1.5-2 घंटा चले जाते, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता। एक तो स्मार्ट पैक बहुत मतलब सस्ता हो गया इंटरनेट, तो हम कुछ भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रेवोल्यूशन ऑल्सो, बहुत सारे देशों में क्रांति, जैसे अरब स्प्रिंग हो गया, या कितनी सारी सोशल मीडिया की वजह से आज देखिए वीडियो वायरल हो जाता है, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने सोशल मीडिया पे हर वक्त लगे रहोगे, एक तो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, दिन भर नोटिफिकेशन, अच्छा किसी ने लाइक की, देखिए क्या, अब व्हाट्सएप ने बहुत बढ़िया कर दिया है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देता है लेकिन वो ये नहीं बताता किसका मैसेज आया। फेसबुक बता देता है इसका मैसेज है, तो आपने तुरंत ओहो अच्छा इस लड़की ने मेरी फोटो को लाइक किया या लड़के ने फोटो को लाइक किया, क्या बात है। तो ये आपके दिमाग को ना बिल्कुल फ्रीज कर देता है, और साइकोलॉजिकल लेवल पे हैकिंग चलती है। ये आपके दिमाग की हैकिंग है एक तरीके से, क्योंकि जैसे आपको सोशल मीडिया, कोई जैसे आपने वीडियो देखा, डिस्ट्रक्टिव वीडियो देखा, अब वो सोशल मीडिया, वो एल्गोरिथम उसका ऐसे काम करता है,
तो आपको डिस्ट्रक्टिव वीडियो दिखाएगा, वॉयलेंट वीडियो दिखाएगा। इससे आप वॉयलेंट हो और ज्यादा वॉयलेंट होते जाओगे। वो वीडियो देख देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इतना ज्यादा परेशान हो गए या कब आप हद से ज्यादा नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो सोशल मीडिया का ऑलवेज यूज पॉजिटिव के लिए करो। ठीक है, चलता है आप। और अगर आप देखिए तैयारी करें तब तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लो। सोशल मीडिया या तो अपने दिमाग को ऐसे प्रोग्राम करो कि हाँ चलो आधे 1 घंटे मुझे सोशल मीडिया यूज करना, उसके बाद नहीं करना है। ऐसा अक्सर होता नहीं, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक बैड हैबिट है, इससे आप दूर रहें। यूज करें लेकिन हद से ज्यादा ना यूज करें। चौथा, कांस्टेंट कंप्लेनिंग। हम कांस्टेंट कंप्लेन करते रहते हैं, ये वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ। ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट कंप्लेनिंग मतलब भगवान को, कुछ लोग अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। सरेंडर करो, काम करना शुरू करो। कुछ लोग हमेशा रोते रहेंगे, उनको कितना भी कुछ मिल जाए, पैसा दे दिया, अरे यार पैसा तो है लेकिन अच्छी शादी नहीं हो रही है। शादी हो गई, अरे यार शादी है लेकिन लड़की ऐसी है, लड़की मुझे परेशान कर रही है। लड़की भी अच्छी मिल गई, अरे यार अच्छे दोस्त नहीं है, दोस्त भी अच्छे मिल गए, अरे यार बहुत खर्चा हो जाता अच्छे दोस्तों पे। तो मतलब वो हमेशा कंप्लेन करेंगे, कभी रुकते ही नहीं है। तो ये भी आपको बंद करना है, ये भी परेशानी का सबब बनता है। कंप्लेन से अच्छा क्या करें आप? पहली बात तो थोड़ा शांत रहे, थोड़ा मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, और जो चीज दिक्कत कर रही है उस पर काम करें, उसका सोल्यूशन निकालें इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। क्योंकि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता है, चीजें और बदतर होती जाती हैं। याद रखिएगा, सब कुछ आपके एक्शंस का ही नतीजा है। जो आपने किया है उसका ही आपको फल भुगतना पड़ रहा है, कर्मा है ये। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलना नहीं है। इसीलिए अच्छे काम करते रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। एक और चीज, जब भी आप परेशान हो ना तो हमेशा स्माइल करो। स्माइल जो है ना वो काफी पॉजिटिव थॉट्स लेके आती है। आपके दिमाग को ये मैसेज आता है कि सब कुछ ठीक है। ये चीज है। तीसरा, डिसऑर्गेनाइज्ड। हम बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारा जो रूटीन है वो सही नहीं है। तो इसमें आपको अपने रूटीन को सही करना पड़ेगा। अब रूटीन को सही करने के लिए सबसे पहले सुबह का रूटीन की बात करें, पूरा दिन का रूटीन है ये। देखिए, डिसऑर्गेनाइज्ड जो होता है ना वो आगे नहीं बढ़ता है। उठने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, काम करने का पता नहीं, इतना गंदा कमरा, जाएंगे कमरे में तो एकदम वापस आने का मन करेगा। और लोग बड़ा प्राउडली फील करते हैं, क्या बात है भैया, और जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा ना उतना अच्छा होगा। हर छोटी छोटी चीज भूल जाना। देखिए, इसमें सबसे पहले आप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। वेक अप अर्ली, ये पहला स्टेप होगा। सुबह सुबह आप सूरज को देखें, उगते हुए देखें, मजा आ जाएगी आपको। सेकंड, अपने आप को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, अपने अगल बगल के वातावरण को साफ सुथरा रखें। स्मेल, यू शुड स्मेल गुड। ठीक है, अगरबत्ती लगाएं अपने कमरे में, अपने शरीर पे कोलोन या स्प्रे लगा के निकले, तो इससे आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इफ यू लुक गुड। अगर आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है, हर कोई इनसे दूर भागता है कि अरे यार इसको अपनी ही जिंदगी का इसको कुछ लेना देना नहीं है, हटाओ इसे। तीसरा आप कर सकते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, फोन को उतना ही यूज करें जितना जरूरी, हद से ज्यादा अपने फोन पे चिपके ना रहें। ओके। चौथा जो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं सब चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर इतना ऑर्गेनाइज हो जाओगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाओगे। उसके बाद न्यूट्रिशियस डाइट लें, यह भी आपको ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। तो ये चीज है, ये जो चीज है, प्लान बनाए, प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ऑर्गेनाइज रखेगा। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगी। डिसऑर्गेनाइज्ड ये एक साइकिल है। जब आप डिसऑर्गेनाइज्ड होते हो ना तो एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, एक फियर डेवलप होता है, और इस फियर के कारण एंगर डेवलप होता है, और इस एंगर के कारण डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग डेवलप होती है। और ये ओवर थिंकिंग जब डेवलप हो जाती है तो उसी से डिप्रेशन डेवलप होता है, और जब डिप्रेशन हुआ तो गए काम से। तो इसीलिए यू शुड नॉट बी डिसऑर्गेनाइज्ड। ओके, किताबें पढ़ो, कुछ सीख लो, यूट्यूब पे कुछ बढ़िया लेक्चर्स देख लो, शांत हो जाओ, ध्यान दो, थोड़ा सा प्लानिंग करो,
बात करो अपने से, दोस्तों से बात करो, ट्रैवल करो, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड ये बहुत खराब है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, यू शुड अवॉइड पॉर्न एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, शुड नॉट डू दिस। इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है दिमाग पे। पहली बात तो अनयूजुअल फैंटेसीज आती हैं। भारत पॉर्न में, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, सब पॉर्न में सबसे आगे है। यू शुड अवॉइड दिस। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तो आपका दिमाग चलना बंद होता है। दिमाग की भी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है क्यों कि ये एडिक्शन है, आपको ज्यादा चाहिए और चाहिए, और दो और दो और चाहिए, और डोपामाइन। तो इससे सब कुछ खराब हो जाता है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि आपके दिमाग में जहर भरता जा रहा है और आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। यू विल क्रेव फॉर मोर, कि और चाहिए। बहुत सारे रिसर्च में साबित हुआ है ये आपके ब्रेन को डेड कर देता है। पॉर्न क्राइम को बढ़ावा देता है, ये रेप कल्चर को बढ़ावा देता है, ये हरासमेंट को बढ़ावा देता है, ये सोसाइटी को ऑल ओवर। क्योंकि दोस्तों आज इंटरनेट बहुत सस्ता है और आप देखेंगे दोस्तों कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, 18 साल के बच्चे भी, दे हैव एक्सेस, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं वो। तो ये एक तरीके से पूरे समाज को बिगाड़ता है। और इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल को बिगाड़ रहा है तो समाज बिगड़ेगा ही, क्योंकि इंडिविजुअल मेक सोसाइटी। तो इसीलिए यू शुड अवॉइड दिस, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। उससे निकलने का बहुत आसान तरीका है। पहली बात तो हटा दो, अगर इंटरनेट ना भी आपको जरूरत, सब हटा दो एकदम। कोशिश करो कि 1-2 हफ्ते आप इंटरनेट चलाओ ही नहीं। अगर आपको अच्छी आदतें, ट्रैवलिंग करो, पढ़ाई करो। देखिए एक कोई भी चीज अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार कर रहे हो तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। तो ये इतना टफ भी नहीं है। सेल्फ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। और आखिरी चीज, ओवर थिंकिंग। हद से ज्यादा सोचना इज वेरी वेरी बैड। देखिए एक दिन में 1 लाख से ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें से 95% थॉट्स तो बकवास होते हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। आप बेकार में टेंशन ले रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें कभी भी आपके साथ होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो। देखिए ये सब शुरू होता है एक छोटे से थॉट से। सपोज कि आपको लगा कि यार, आप सुबह उठे और आपको लगा कि यार आज ऐसा है कि मेरी मीटिंग है और क्या मैं मीटिंग में अच्छा परफॉर्म करूंगा। बस एक इतना सा 1 सेकंड का थॉट है ये। अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होगा, अच्छा परफॉर्म करने से आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बॉस मुझे डांटना शुरू कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम लोगों को, बल्कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, पसंद ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझ पे हंसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नौकरी चली जाए, और नौकरी चली गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगी। वैसे ही पैंडेमिक चल रहा है और पालन पोषण नहीं किया तो समाज मुझे ताने देगा, और अगर समाज मुझे ताने देगा तो मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ना किस तरीके से चक्री चल रही है। एक छोटा सा 1 सेकेंड का थॉट खत्म कर देगा आपको। ये पूरा का पूरा लूप स्टार्ट हो जाता है। इस लूप को 10 सेकंड के अंदर अंदर काट दो। थॉट के थॉट्स को काटो। जैसे आपको यार मीटिंग, अरे ठीक है यार मीटिंग होगी जो होगा, सब इंसान ही है मेरी तरह, क्या दिक्कत है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। जितनी जरूरत मुझे उनको है उतनी जरूरत उनको मुझसे है। तो ओवर थिंकिंग, जहां पे भी आपको लगे आप नेगेटिव, मैंने बताया ना प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में जितना रहोगे कि अच्छा ठीक है अभी तो सब सही है ना, अब कल का कल देखा जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, ये काम करता है। ये जो छोटी छोटी वाइब्रेशंस है ना, ये यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, रेजोनेट करते हैं। और विश्वास मानिए आप दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बहुत नेगेटिव सोचते हो आपके साथ नेगेटिव होने भी लगता है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, वो आपकी बदौलत इसलिए क्योंकि आप उस चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत अच्छा सोच रहे हो तो आपके इर्द गिर्द अच्छा ही माहौल होगा, अच्छे लोग होंगे। अब इसमें मत सर मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूं, नहीं सोचते हो। कहीं ना कहीं आप अंदर डीप देखना, आपके अंदर कहीं ईर्ष्या तो नहीं है, कहीं आपके अंदर गुस्सा तो नहीं है, कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी तो नहीं। अगर ये है तो यू आर नेगेटिव, यू आर ओवर थिंकिंग। तो इसीलिए यू शुड नॉट ओवर थिंक। हमेशा प्रेजेंट में रहो, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचोगे ना उतनी ही चीजें आपके अगल बगल नेगेटिव होती जाएंगी। तो इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। तो ये भी एक बहुत, ये सबसे खतरनाक, ये सबसे बुरी हैबिट है। इसमें एक और है ईर्ष्या, द्वेष। द्वेष और ईर्ष्या में फर्क होता है। ईर्ष्या बहुत खराब होती है, बहुत ज्यादा। उसके पास ये है, वो भी क्यों है, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास अच्छा खासा है लेकिन उसके पास वो भी क्यों है। ये इतनी डार्क फीलिंग है कि आपको बर्बाद कर देगी। आप अपने ऊपर, अक्सर लोग कहते हैं कंपटीशन करो, लोगों के ऊपर नजर रखो। मैं बिल्कुल नहीं मानता, कंपटीशन इज फुलिश। तो गीता में बोला है कि आप
प्रतिस्पर्धा करोगे ना, करनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में। बेस्ट चीज क्या है कि आप अपने ऊपर काम करो, बस दिन रात अपने ऊपर काम करो, छोड़ दो, भूल जाओ सबको। दूसरों को देखोगे तो और ओवर थिंक करोगे, यार वो तो इधर घूम रहा है, अरे उसकी जिंदगी है, वो जो करना है करे, तुमको अपने आप देखना है। समझ रहे हो? तो ये 10 हैबिट्स हैं। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बुरी हैबिट्स में अल्कोहल भी आता है। आप शराब, सिगरेट, इन सब से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। शराब जो होती है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। शराब वायलेंस को जन्म देता है, शराब आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, शराब तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है, शराब आपके अंदर डिप्रेशन लेके आएगा, शराब एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है। अक्सर लोग शराब सिचुएशन से दूर निकलने के लिए, यानी कि आप ऑलरेडी आपने मान लिया कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऑलरेडी एक लूजर हूं, शराब आप एकदम दूर कि यार हटो, मुझे थोड़ा सा एस्केप करना है, अपने माइंड को इतना कमजोर मत करो। तो शराब और सिगरेट बिल्कुल क्विट कर दो। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और मुझे बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लेक्चर चाहेंगे, और भी आप बताइए कि आपके हिसाब से बैड हैबिट्स कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में। कुछ रहे पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।